अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और पहले तो मैं बड़ा माज़ूर ख्वाह हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह फार्मर्स के आए हुए हैं मगर टाइमली रिप्लाई नहीं कर पा रहे। रीज़न बिहाइंड दिस के ट्रैवलिंग और अभी भी आप देख रहे हैं कि वी आर इन ट्रैवलिंग। एक्चुअली ये है कि पीएस के सिलसिले में, जो पेरेंट स्टॉक के सिलसिले में ही कुछ मीटिंग्स थी, तो इस वजह से टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाए। और मैंने बेहतर यही समझा कि फार्मर से जो है ना हम ड्यूरिंग ट्रैवल ही जो है ना इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम ले रहे हैं हसन साहब की तरफ से फ्रॉम लाहौर। हसन साहब पूछ रहे हैं, आई नीड 20 hens who have just started laying eggs for my home to produce and make myself comfortable with the business before actually jumping in. I will be needing 100 chicks with it as well to practice chicks brooding and egg laying process at once. Saving my 5-month time for the results. Do you think we can succeed in this practice? अच्छा जी, हसन साहब कह रहे हैं कि मुझे ना एक ट्रायल बेसिस पे, जैसे कि मार्च में हम नेक्स्ट बुकिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले जो है ना 20 मुर्गियाँ चाहिए और 100 चिक्स चाहिए, ताकि मैं एक रिहर्सल कर सकूं कि जब मैं अगर ज़्यादा जैसे 1000 या 5000 के करीब जो है ना बर्ड्स लेके चलते हैं तो उसका एक एक्सपोजर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये कि हसन साहब जो 100 या 20 चूज़े हैं ये आपको एक एक्सपोजर नहीं दे सकते जो कमर्शियल फार्मिंग का, लुमन की कमर्शियल फार्मिंग का। रीज़न बिहाइंड दिस कि लुमन एक कमर्शियल बर्ड है और इसके ना अपने प्रोटोकॉल हैं, मतलब इसकी वैक्सीनेशन, इसका टेम्परेचर, इसको कैसे लेके चलना है और सारे मामला वो छोटे लेवल पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाएंगे। जैसे मतलब एक वैक्सीनेशन है वो अगर 1000 बर्ड की आती है तो आपने 100 बर्ड रखा या 20 बर्ड रखे हैं तो वो आपको हैवीली कास्ट करेगी। समटाइम तो 20-25 25 हज़ार की वैक्सीनेशन होती है जो 1000 चूज़े की, और अगर वो आप नहीं करते तो वो सीरियसली डैमेज करेगी आपके बर्ड को ना। जैसे ईडीएस की बात कर लें तो ईडीएस होता है कि उसके कह लें कि अंडे के निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अगर आपने ईडीएस नहीं लगाई तो कोई भी बीमारी आती है, फ्लू आ जाता है या किसी किस्म की स्ट्रेस आ जाती है, गर्मी की सर्दी की स्ट्रेस, तो उसमें होता ये है कि बर्ड का जो है ना ओवरी का जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो अगर आपने ईडीएस नहीं की होगी तो वो किसी भी बीमारी से डाउन हो जाएगा, और अगर वो डाउन होगा तो अल्टीमेटली आपके बर्ड की परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी 90-95%, और आप अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट ड्रा कर रहे होंगे कि जो है ना लुमन की शायद परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो अगर आप ईडीएस लगाने जाते हैं तो तकरीबन वो आपको जो है ना समझें कि 10 टाइम 12 टाइम हायर होगी, या अगर 20 मुर्गियों पे आप काम करना चाह रहे हैं तो वो तो मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो इस वजह से ये है कि अगर आपने कमर्शियल फार्मिंग करनी है तो वो मिनिमल 1000 बर्ड ही है, 1000 बर्ड ही है। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो वो 1000 बर्ड से ही हो सकती है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जी मैंने फ्लोर मिल लगानी है तो मैं एक छोटे से कमरे में चक्की लगा के तो उससे एक एक्सपोजर लेके तो फ्लोर मिल लगा सकूं, तो बहुत है वह सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना, दोनों के प्रोटोकॉल में बड़ा फ़र्क है। इसी तरह जो घरेलू लेवल पे है और जो कमर्शियल लेवल पे है, इन दोनों में भी जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो मिनिमल जो कम अज़ कम है वो आपके 1000 से 1200 बर्ड होना चाहिए। 100 या 20 बर्ड पे आप एक्सपोजर नहीं ले सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इसके अलावा आपको कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम उस पर कोशिश करके आपको तसल्ली बख्श आंसर आप तक पहुँचाएँगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।